अच्छा, पेज नंबर 21 पे आपका टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है क्या? मल्टीमीडिया ग्राफिक्स। मल्टीमीडिया ग्राफिक्स का मतलब एक्चुअल में क्या है बेटा? इमेज। क्या है बेटा? इमेज की दो टाइप्स होती हैं। इमेज की कितनी टाइप्स होती हैं? पहली टाइप का नाम है क्या? वेक्टर ग्राफिक। दूसरी टाइप का नाम है क्या? वेक्टर ग्राफिक क्या होती है, जरा इसको देखिएगा। वेक्टर ग्राफिक्स में हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप होगी। ये ज्योमेट्रिकल शेप है जिसको सर्किल बोलते हैं। सही है। ये एक लाइन है, ये लाइंस हैं, ये लाइंस हैं, ये भी क्या है बेटा? लाइन। ये क्या बनाया मैंने बेटा? ज्योमेट्रिकल शेप स्क्वायर। इट कैन बी रेक्टेंगल, इट कैन बी ट्राइंगल। देख रहे हो आप? इट कैन बी ट्राइंगल। ट्राइंगल कलर भी हो सकता है। सही है। ये जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ये जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ज्योमेट्रिकल शेप से, ज्योमेट्रिकल शेप से, ज्योमेट्रिकल शेप से मिलके जो इमेज बनता है, उस इमेज को मैं क्या बोलता हूं? वेक्टर ग्राफिक। क्या बोलता हूं? वेक्टर। वेक्टर ग्राफिक इज बेस्ट फॉर, वेक्टर ग्राफिक इज बेस्ट सुटेबल फॉर कंपनी लोगो। लोगो वगैरह एचडी क्वालिटी में किससे बनती है बेटा? वेक्टर ग्राफिक से। होता नहीं है, अगर आप कोई काम करवा रहे हो तो कहता है वेक्टर फाइल दे दो। वेक्टर फाइल का मतलब क्या होता है? उसके अंदर सारे ज्योमेट्रिकल शेप होंगे, और ज्योमेट्रिकल शेप को तुम जितना भी इनलार्ज करोगे, इनलार्ज मतलब समझते हो ना? इमेज को जैसी बड़ा करोगे तो वो फटेगा नहीं। फटने को क्या बोलते हैं? पिक्सेलेट होना। तो बेटा वेक्टर ग्राफिक पिक्सेलेट नहीं होता। वेक्टर ग्राफिक इज एन इमेज दैट इज मेड अप ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, दैट इज मेड अप ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर तीन चीजें आएंगी बेटा। ज्योमेट्रिकल लाइंस भी होती हैं, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, और वो ऑब्जेक्ट कैसे नजर आते हैं वो क्या कहलाता है? प्रॉपर्टी। क्या कहलाएगा बच्चों? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है मैं वो समझा रहा हूं। बेटा एक बात बताओ, मैं दो लाइनें ड्रॉ करूंगा, ये एक लाइन है और ये एक लाइन। बताओ दोनों में किस बात का फर्क है? दोनों लाइन में किस चीज का फर्क है? आप बोलोगे कलर का और उसकी थिकनेस का। बच्चों ये जो थिकनेस है ना, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉपर्टी का मतलब एक्चुअल में होता है अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है बच्चों? अपीयरेंस ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अपीयरेंस ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, ये किस बात को ये रिप्रेजेंट करता है बेटा? प्रॉपर्टी। किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रॉपर्टी। और ड्राइंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि मिलके क्या बनाएगा? वेक्टर ग्राफिक। अच्छा, ड्राइंग लिस्ट क्या है बच्चों? सारे ऑब्जेक्ट, ये सब ऑब्जेक्ट है। हाँ, ये सारे ऑब्जेक्ट जहां पर रखे जाते हैं, जिसके अंदर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ड्राइंग लिस्ट। ड्राइंग लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ, ड्राइंग लिस्ट इज अ collection of drawing object. Drawing list is a collection of drawing object. अब्दुल्ला मुझे बताओ, an image that is made up of geometrical shape, वो इमेज क्या कहलाएगा? वेक्टर। वेक्टर ग्राफिक is suitable for, best suitable for logos. वेक्टर ग्राफिक को जब मैं इनलार्ज करूंगा तो वो पिक्सेलेट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। पिक्सेलेट नहीं होगा। पिक्सेलेट an image that is made up of geometrical shape, line, object, property और drawing list को इमेज क्या कहलाता है बच्चों? वेक्टर ग्राफिक। वेक्टर ग्राफिक को देख लें। वेक्टर ग्राफिक का जो फाइल का साइज होता है वो क्या होता है? स्मॉल। लेकिन कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर ज्यादा लगती है क्योंकि इसमें ज्यादा ऑब्जेक्ट है ना बेटा। वेक्टर ग्राफिक में जब आप इमेज को इनलार्ज करते हो तो वो पिक्सेलेट नहीं होता। वेक्टर ग्राफिक को जब तुम फाइनल प्रोडक्ट में लेके आते हो तो उस इमेज को एक प्रोसेस से गुजारना होता है। उस प्रोसेस का नाम होता है रेस्टराइज। क्या होता है बेटा? अब रेस्टराइज क्या होता है मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी सब्र करो। ठीक हो गया? तो भाई इमेज की एक टाइप होती है वेक्टर ग्राफिक, जो मैंने आपको पढ़ा दी। इमेज की सेकंड टाइप होती है जो हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे फेसबुक पे, हमारी जितनी भी सेंडिंग डिवाइस होती है उन सब पे सेंड होता है, और वो इमेज क्या कहलाता है? बिटमैप। क्या कहलाता है? बिटमैप इमेज छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड होता है, ग्रिड ऑफ बॉक्सेस में डिवाइड होगा, और इस एक बॉक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? पिक्सल। क्या बोलेंगे? तो स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट, के स्मॉल एलिमेंट जिससे मिलके इमेज बनेगा, उस स्मॉल एलिमेंट को क्या बोलता हूं मैं बेटा? पिक्सल। क्या बोलता हूं बेटा? पिक्सल। बच्चों
ये वो इमेज जो कि मेड अप ऑफ पिक्सल से, वो इमेज जो कि मेड अप ऑफ किससे बेटा, वो इमेज जो कि मेड अप ऑफ किससे बेटा, पिक्सल से, वो इमेज क्या कहलाएगा, बिटमैप। क्या कहलाएगा, बिटमैप इज सूटेबल फॉर फोटोग्राफ, बिटमैप इज सूटेबल फॉर, बिटमैप इज सूटेबल फॉर फोटोग्राफ। बिटमैप का फाइल साइज बड़ा होता है, बिटमैप इमेज का फाइल साइज क्या होता है, बड़ा होता है। बिटमैप में जब तुम इमेज को इनलार्ज करते हो, क्या करते हो बेटा, इनलार्ज, तो इमेज फट जाता है, वो इमेज क्या हो जाता है, पिक्सेलेट, क्या हो जाता है, पिक्सेलेट। बिटमैप इमेज में कंप्यूटर की ताकत, प्रोसेसिंग पावर कम लगती है, वेक्टर ग्राफिक में कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर ज्यादा लगती है। बिटमैप इमेज को रेस्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है। मैं जब फोटो खींचता हूं तो वो मेरी इमेज किस में होती है बेटा, बिटमैप में। किस में होती है बेटा, अगर मैं अपनी कंपनी का या आकिब खान का लोगो बनवाऊंगा, ये लोगो किस में होगा, वेक्टर ग्राफिक में। किस में होगा, वेक्टर ग्राफिक में। क्लियर है बच्चों। बताना मुझे अब्दुल्ला, हाउ मेनी पिक्सल आर देयर इन रो, रॉ में कितने पिक्सल हैं, ये रॉज होती है ना अब्दुल्ला, रॉ में कितने पिक्सल है बेटा, 5। कॉलम में कितने पिक्सल हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 5 इंटू 6, ये जो चीज होती है ना, इसको बोलते हैं इमेज रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, इमेज रेजोल्यूशन। का मतलब रो और कॉलम के पिक्सल को मल्टीप्लाई करना, बट मल्टीप्लाई करके लिखते नहीं। क्लियर है, कोई मसला है बच्चों। रेस्टराइज पढ़ाने से पहले मैं आपको जरा डिफरेंस बता दूं। बच्चों बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमेज आर देयर, 2, वेक्टर ग्राफिक और बिटमैप। वेक्टर ग्राफिक आर देन इमेज, आर एन इमेज जो किससे मिलकर बनता है, ज्योमेट्रिकल शेप, लाइन, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी और ड्राइंग लिस्ट। अब्दुल्ला बताओ, व्हाट आर द ड्राइंग ऑब्जेक्ट, व्हाट आर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। शेप्स को बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्रिकल शेप होता है, वो क्या कहलाता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अच्छा हाँ, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, व्हाट इज प्रॉपर्टी, आप बोलोगे प्रॉपर्टी का मतलब होता है अपीयरेंस ऑफ द ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ड्राइंग लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ड्राइंग लिस्ट के अंदर सारे के सारे क्या आते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आते हैं। बच्चों वेक्टर ग्राफिक को रेस्टराइज करते हो, वेक्टर ग्राफिक को क्या करते हो, रेस्टराइज। व्हाट इज रेस्टराइज, आइए जरा देखिएगा। मैंने लिखा इसी पेज के नीचे, लिखो आप लोग भी, इन वेक्टर ग्राफिक वी फाइनलाइज द ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम होता है क्या, रेस्टराइज। जरा देखिएगा, ये एक मैं प्रोसेस बना रहा हूं, इस प्रोसेस का नाम मैं रख रहा हूं रेस्टराइज कर। इस प्रोसेस का नाम क्या रख रहा हूं मैं, रेस्टराइज। इस रेस्टराइज होने से पहले, बिफोर, पेज नंबर 21 के नीचे लिख रहे हैं, और रेस्टराइज होने के बाद, क्योंकि वेक्टर ग्राफिक की बात हो रही है, तो वेक्टर ग्राफिक में आपके पास ये ऑब्जेक्ट बने, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ये सब है ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स जो कि कलर्ड है। सही है, ये सब क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स फाइनलाइज नहीं है, नॉट फाइनलाइज। इन इमेज को जब तुम फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे, जब तुम क्या बनाओगे बच्चों, फाइनल प्रोडक्ट रेडी टू यूज, जब जब इन इमेजेस को फाइनल प्रोडक्ट या रेडी टू यूज बनाओगे तो एक प्रोसेस से गुजारोगे, उस प्रोसेस का नाम होगा क्या, रेस्टराइज। जैसे वीडियो को रेंडर करते, ऐसी बेटा इमेज को, वेक्टर वेक्टर ग्राफिक को तुम एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड करोगे, उस टाइम कंज्यूमिंग मेथड का नाम क्या अब्दुल्ला, रेस्टराइज। रेस्टराइज के बाद आपके पास फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, और उसको आप कहीं पर भी इस्तेमाल करेंगे। ये फाइनल प्रोडक्ट जो है अब्दुल्ला, ये किस प्रोसेस से होता हुआ गुजरा, रेस्टराइज। और रेस्टराइज हमेशा वेक्टर ग्राफिक ही होता है, बिटमैप नहीं। कॉपी करें। चलो आगे।
चलो बच्चों डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ लिख लें, पास पेपर के अंदर आ चुकी है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पीपीक्यू। अब्दुल्ला डेफिनेशन बताओ बच्चों, वेक्टर ग्राफिक की डेफिनेशन। एंड a graphic consisting of drawing object defined by drawing list. Abdullah, what is drawing list? Collection of drawing object, list of drawing object. What is property? Appearance of drawing object. कोई ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, सर्किल में, रेक्टेंगल में, क्या है? ड्राइंग ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन भी देख लो। A component defined by geometrical formula and associated property. ये ज्यादा फॉर्मल हो गया, सही है। ड्राइंग लिस्ट के बारे में क्या बोला था? Contain one set of values for each drawing object. मैंने भी यही बोला था, set of। फिर प्रॉपर्टी का मतलब क्या बोला था? Appearance of drawing object। यही बोला था, appearance of drawing object। अगले पेज पे मूव करूं, पेज नंबर 22। चलो ये दिख रहा है आपको, पास पेपर में आ चुका है, पीपीक्यू लिख लें, मई जून 21 में आया था ये। चलो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखो बेटा, डेटा अबाउट द शेप और अपीयरेंस ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ये लिखवा रहा हूं जब से। बेटा प्रॉपर्टी की एग्जांपल कोई भी लिख लो। आपने कहा सर एग्जांपल है प्रॉपर्टी की, क्या एग्जांपल है? इसकी एग्जांपल है ब्लैक लाइन बना दो, सॉलिड लाइन बना दो, फील्ड लाइन, व्हाइट फील्ड लाइन बना दो, या ब्लैक फील्ड बना दो। एक ही बात है ना, नजर कैसे आता है ये होता है ना। प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे नजर आता है। ड्राइंग लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट ऑफ शेप्स इन्वॉल्व इन एन इमेज। उस इमेज में कौन कौन से शेप आए हैं, कलेक्शन ऑफ इमेज क्या कहलाएगा? ड्राइंग लिस्ट। ड्राइंग लिस्ट में आपने ये सारे इमेज, ये सारे वेक्टर ग्राफिक के ये सारे आपने ऑब्जेक्ट बना दिए ना। ये ऑब्जेक्ट जिस कलेक्शन में आते हैं, जिस लिस्ट में आते हैं, उस लिस्ट का नाम क्या है? ड्राइंग लिस्ट। कोई मसला तो नहीं है बच्चों, सबको समझ आ रहा है? चलो फिर दोबारा मैंने ये लिखा, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जहां पर आए हैं अब्दुल्ला, उसको मैंने क्या बोला? ड्राइंग लिस्ट। नहीं, उस सबको मैंने क्या बोला? ये एक इंडिविजुअल ड्राइंग ऑब्जेक्ट है, ये एक इंडिविजुअल ड्राइंग ऑब्जेक्ट है, ये एक इंडिविजुअल क्या है? ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ये सारे ऑब्जेक्ट को मिलाकर, इन सारे ऑब्जेक्ट को मिलाकर लिस्ट ऑफ शेप्स को आपने क्या बोला? ड्राइंग लिस्ट। क्लियर है लड़कों? क्लियर है? एग्जाम में ये सवाल आ चुके हैं पास पेपर में, जरा देखिए। लिखा हुआ था कि भाई, ये लिखा हुआ है, ये वेक्टर ग्राफिक है ना, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, अपीयरेंस ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट, और प्रॉपर्टी की एग्जांपल में क्या लिखी? ब्लैंक लाइन या सॉलिड फील्ड लाइन, ठीक हो गया। ड्राइंग लिस्ट की डेफिनेशन क्या? लिस्ट ऑफ शेप्स इन्वॉल्वड इन इमेज, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। आसान है मुश्किल है? लिख लो अपने पास, लिखा हुआ है 22 पे लिखा हुआ है। आगे चलो, बच्चों नीचे वेक्टर ग्राफिक के दो डिफरेंस लिखे हुए हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आ जाए पेज नंबर 23 पे, आओ आओ बच्चों। ये वेक्टर ग्राफिक है। वेक्टर ग्राफिक ऐसा कंपोनेंट, ऐसा ग्राफिक है जो कि बेटा बनता है किससे? ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला से, जिसमें लाइंस और स्टाइल होता है। ये जो आपके पास है, ये कौन सा इमेज है बेटा? वेक्टर ग्राफिक, ठीक है। फीचर तो वेक्टर ग्राफिक देख लो बेटा। वेक्टर ग्राफिक इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अबाउट हाउ टू ड्रॉ द शेप, ठीक है। हाँ, ये वाला पॉइंट मैंने अभी तक एक नहीं बताया, वो मैं आपको बता दूं। इधर देखो बेटा, वेक्टर ग्राफिक और बिटमैप का एक पॉइंट है जो मैंने आपको नहीं बताया अभी। इधर देखो बच्चों, ये है वेक्टर ग्राफिक और ये है बिटमैप। वेक्टर ग्राफिक में अब्दुल्ला वी हैव डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप, है ना। इस डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप को जब आप रेस्टराइज करते हो, जब आप क्या कर रहे हो बेटा? रेस्टराइज। जब आप रेस्टराइज करोगे तो इन एलिमेंट्स को, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कैन बी ग्रुप कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा? ग्रुप। तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स कैन मेक ग्रुप, क्योंकि रेस्टराइज करोगे, फाइनल प्रोडक्ट जब बनेगा तो ये सारे एलिमेंट्स, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, सारे एलिमेंट मिलके क्या बन जाएंगे? एक ग्रुप बन जाएंगे, सही है। इन वेक्टर ग्राफिक वी मेक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स, बट इन बिटमैप में क्या इंडिविजुअल एलिमेंट्स ग्रुप बन सकता है? नो, इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते ही नहीं है इसमें, है ना। इंडिविजुअल एलिमेंट्स
cannot be grouped together। लिख लो 22 के नीचे। वेक्टर ग्राफिक में इंडिविजुअल एलिमेंट्स का ग्रुप बना सकते हो ना? वेक्टर ग्राफिक में इंडिविजुअल एलिमेंट्स का ग्रुप बना सकता हूं, और बिटमैप में इंडिविजुअल एलिमेंट्स का ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि बिटमैप में इंडिविजुअल एलिमेंट्स ही नहीं होते भाई, यहाँ तो पिक्सल होते सारे। कहां पे लिख लो? पेज नंबर 22। वेक्टर ग्राफिक में इंडिविजुअल एलिमेंट ग्रुप बन सकते हैं, बिटमैप में इंडिविजुअल एलिमेंट ग्रुप। चलो आगे। डन। पेज नंबर 23 पे आ जाए। फीचर्स ऑफ वेक्टर ग्राफिक। क्या ये सब वही फीचर है जो मैंने आपको पढ़ाया? वेक्टर ग्राफिक में ये सर्कल करो, हाउ टू ड्रॉ द शेप, बहुत छोटा सा लिखा हुआ। फिर लिखा हुआ है इनलार्ज करो तो इमेज पिक्सेलेट हो जाता है। नहीं, विदाउट पिक्सेलेट ना, विदाउट पिक्सेलेट नहीं होगा। वेक्टर ग्राफिक डू नॉट कंप्रेस वेल। हाँ, वेक्टर ग्राफिक कंप्रेस नहीं होता, ये भी लिख लो, ये अभी तक पढ़ाया नहीं मैंने। वेक्टर ग्राफिक में क्योंकि ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ऑब्जेक्ट कंप्रेस नहीं होते। इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर ग्राफिक कैन बी ग्रुप, पढ़ा दिया। वेक्टर ग्राफिक को रेस्ट्राइज करने की जरूरत पड़ती है। वेक्टर ग्राफिक सूटेबल है किसके लिए बेटा? ज्योमेट्रिकल शेप के। चलो आगे बच्चों, ये देखिए, ये अब्दुल्ला आ गया है ना, देख लो। 3 तरीके की इमेजें नजर आ रहा होगा आपको। बताओ किसकी शार्पनेस? बच्चों कलर डेप्थ पढ़ा रहा हूं। कलर डेप्थ का मतलब होता है एक पिक्सल में कितनी बाइनरी वैल्यू है। इस रो को हाईलाइट करें, इस डेफिनेशन को हाईलाइट करें। नंबर ऑफ बिट इन पर पिक्सल इन ईच पिक्सल, जिसको तुम सैंपल साइज भी कहते हो। ये आपके पास कलर डेप्थ या बिट डेप्थ, इसका नया नाम है, पुराना नाम था सैंपल साइज। सैंपल साइज का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सैंपल्स। ये बेसिकली साउंड के अंदर सैंपल साइज बन जाएगी, इमेज में ये कराता है कलर डेप्थ। क्योंकि एक पिक्सल में अगर 4 बिट का है, सोच के बता, एक पिक्सल 4 बिट का है और दूसरा पिक्सल है बेटा 8 बिट का, तो सोच के बताओ किसकी शार्पनेस ज्यादा होगी? 8 बिट की। किसकी होगी बेटा? 8 बिट की। तो शार्पनेस को या कलर की डेफिनेशन को हम बोलते हैं कलर डेप्थ। एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होगी? नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल, नंबर ऑफ बिट्स ईच पिक्सल। ये देखिएगा, ये देखें, ये रहा, ठीक है, ये रहा एक इमेज, इमेज 1, दिस इज इमेज 2, दिस इज इमेज 3। इमेज 3 जो है उसकी कलर डेप्थ है 24। एक बात बता दूं, कलर डेप्थ हमेशा 2 की पावर में फिट होती है। किस में फिट होती है? 2 की, देखो अपने पास, पावर ऑफ 2। कलर डेप्थ हमेशा किस में फिट होगी बेटा? पावर ऑफ 2। कैसे? आइए मैं लिखवाता हूं। अगर 4 बिट कलर डेप्थ है ना बच्चों, अगर 4 बिट कलर डेप्थ है, तो बताओ 2 की पावर कितना आएगा? 2 की पावर 2, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 2। तुम्हारा आंसर क्या आएगा बच्चों? 2। लिखते जाओ ये अपने पास। अगर 8 बिट कलर डेप्थ होगा ना, अगर 8 बिट कलर डेप्थ होगा तो 2 की पावर कितना आएगा? 3। तुम्हारा आंसर क्या होगा? कलर डेप्थ कितनी होगी? 3। अगर 16 बिट होगा बच्चों, जल्दी बोलो, 2 की पावर 4, योर आंसर विल बी 4। तो कलर डेप्थ के जब मैं अभी अगले पेज पे सवाल कराऊंगा अगली क्लास के अंदर, तो हम कलर डेप्थ जब लिखा होगा 4 बिट, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? 2। जब 8 लिखा होगा तो 2 की पावर में क्या लिखूंगा? 3। बेस 2 नहीं लिखूंगा, सिर्फ क्या लिखूंगा? पावर। क्या लिखूंगा? पावर। बच्चों इधर देखो, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर अब्दुल्ला 24 है तो 2 की पावर, नंबर ऑफ कलर कितने आएंगे? नंबर ऑफ कलर का मतलब शार्पनेस ना, नंबर ऑफ कलर 2 की पावर 4 का मतलब 17 मिलियन। 17
17 मिलियन। सेकंड के अंदर 8 है, 2 की पावर 8 में नंबर ऑफ कलर कितने होंगे इमेज के अंदर? 256। 2 की पावर 4 में अगर 4 का है तो 16। बच्चों बताओ 16 वाला डल होते जा रहे हैं। हाँ 8 बिट का मतलब 256 कलर वाला थोड़ा हाई रेजोल्यूशन का है, और सबसे हाई कौन सा बेटा? 24 का। क्लियर है? कोई मसला? बच्चों ये सवाल देखने पास पेपर में आ चुके हैं। इस सवाल में एक अपने पास देखो, ब्लैक का मतलब क्या होता है? ब्लैक का मतलब होता है 1 और व्हाइट का मतलब 0। ये कलर जो है ये क्या है? एक पिक्सल में 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। कितने 1 आ गए तुम्हारे पास? हाँ तो ये देखो, ये तो लिखा हुआ है मोनोक्रोम इमेज में, ये लिखा हुआ है, देख रहे हो सारे में। सेकंड रो का मतलब क्या है बच्चों बताओ? 0 1 0 1 0। सेकंड रो में ये लिखा हुआ है देखना। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? 0 1 0 1 0। ये लिखा हुआ है थर्ड के अंदर 0 1 0 1 0। ये लिखा हुआ है 0 1 0 1 0। ये लिखा हुआ है। सही है। तो ये एक सवाल आया था, हाउ ब्लैक एंड व्हाइट बिटमैप इमेज इज शोन, हाउ कंप्यूटर कैन स्टोर दिस बिटमैप इमेज। पहली लाइन में लिखा ईच बिटमैप रिक्वायर 1 बिट, है ना? हर पिक्सल कितने में है बेटा? 1 बिट में। ब्लैक का मतलब 1, व्हाइट का मतलब 0। बिट्स आर स्टोर्ड फॉर ईच पिक्सल इन सीक्वेंस, और सीक्वेंस ये रहा। देखो यहाँ पे पास से पर क्वेश्चन लिख लेंगे। क्या है? कोई मसला है बेटा? तरह की बताना। अगली क्लास के अंदर मैं आपको साउंड पढ़ाऊंगा, उससे पहले रुक जाए, आपको असाइनमेंट बताओ, होमवर्क दे रहा हूं। बच्चों बुक 1 का, सुन ले मेरी बात, बुक 1 का 2 पेज आपको करने हैं जो बेटा इमेज के हैं। वो इमेज का है 40। ये रहा। बच्चों एक सवाल जो आप लोग अभी भी कर सकते हैं वो है पेज नंबर 38 पे, कलर डेप्थ का सवाल है। पेज नंबर 38 पे कलर डेप्थ का सवाल है। पेज नंबर 39 पे इमेज का सवाल है, पास पेपर का सवाल है। पेज नंबर 40, पेज नंबर 41, पेज नंबर 42, पेज नंबर 43, देख रहे हो? पेज नंबर 44, पेज नंबर 45, ये है ना बच्चों? फिर पेज नंबर 46। बच्चों ये सारे इमेज या मल्टीमीडिया ग्राफिक के सवाल हैं, तो आप सब बच्चे अगली क्लास के अंदर ये करके आएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।